हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुमित प्रकाश और आज हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डील करने वाले हैं जिसका नाम है गिफ्ट, जो कि सेक्शन 122 से 129 ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट डील करता है। सो लेट स्टार्ट विद द सेक्शन 122। 122 क्या कह रहा है? डिफाइन कर रहा है गिफ्ट को। सो गिफ्ट क्या है? गिफ्ट इज ए ट्रांसफर ऑफ एग्जिस्टिंग मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी voluntary without the consideration from one person to another person। and acceptance कैसी होनी चाहिए? acceptance कैसे होनी चाहिए? during the lifetime of donor and capability of donor। if donee die before the acceptance, यदि डोनी पहले मर गया एक्सेप्टेंस से तो गिफ्ट जो है वॉइड हो जाएगा। तो हम गिफ्ट को क्या कह सकते हैं? गिफ्ट मूवेबल और इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टी का होता है, वॉलेंट्री होता है, विदाउट कंसिडरेशन होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के लिए होता है, और एक्सेप्टेंस होनी चाहिए ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ डोनर जो कर रहा है, और कैपेबिलिटी है डोनर की जब तक। और इफ डोनर डाई बिफोर द एक्सेप्टेंस ऑफ डोनी, यदि डोनी एक्सेप्टेंस से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है तो गिफ्ट जो है वो वॉइड हो जाता है। सेक्शन 122 ये डिफाइन करता है। नाउ टॉकिंग अबाउट द सेक्शन ऑफ 123। 123 क्या कह रहा है? इफेक्ट कैसे होगा ट्रांसफर का? मूवेबल प्रॉपर्टी है तो कैसे ट्रांसफर होगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो कैसे ट्रांसफर होगा। तो मूवेबल जो प्रॉपर्टी है उसका जो है रजिस्ट्रेशन होगा बाय अटेस्टेशन ऑफ 2 विटनेसेस, एंड जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसका एज ए डिलीवरी होएगा, जस्ट लाइक सेल ऑफ गुड एक्ट जो है उसके अकॉर्डेंस में ऐसे होगा जैसे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में डिलीवरी होती है, ऐसे ही गिफ्ट की डिलीवरी होगी। नाउ टॉकिंग अबाउट द सेक्शन 124। फ्यूचर की प्रॉपर्टी का क्या ट्रांसफर कर सकते हैं? प्रेजेंट की प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर सकते हैं? तो इसमें भी 2 पॉइंट है। इसमें क्या है, यदि हम फ्यूचर की प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर रहे हैं गिफ्ट के तौर पे तो वो जो ट्रांसफर है वो वॉइड है, और यदि कोई प्रेजेंट प्रॉपर्टी है और एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है तो वो ट्रांसफर वैलिड है। नाउ टॉकिंग अबाउट द सेक्शन 125। 125 का कह रहा है कि एक से ज्यादा डोनी है और एक ने रिजेक्ट कर दिया है और एक ने एक्सेप्ट कर लिया है, तब क्या होगा? तो जिस डोनी ने गिफ्ट का एक्सेप्ट करा है वो तो हो जाएगा वैलिड गिफ्ट, और जिस डोनी ने गिफ्ट का एक्सेप्ट नहीं किया है वो हो जाएगा वॉइड गिफ्ट। इसमें ये है। नाउ टॉकिंग अबाउट सेक्शन 126। 126 क्या कहता है कि रिवोकेशन एंड सस्पेंशन ऑफ गिफ्ट। रिवोकेशन और सस्पेंशन ऑफ गिफ्ट हो जाएगा। जनरली वी नो दैट जनरली गिफ्ट आर नॉट रिवोक्ड, बट देयर आर 2 कंडीशन व्हिच आर गिवन इन सेक्शन 126 ऑफ टीपीए। सो लेट स्टार्ट विद दैट। फर्स्ट में क्या कह रहा है कि डोनी और डोनर के बीच में एक एग्रीमेंट है फॉर सर्टेन स्पेसिफिक इवेंट के लिए, बट डज नॉट डिपेंड ऑन द डोनर। बट वो डिपेंड नहीं है। यदि विल ऑफ द डोनर पे डिपेंड हो जाएगा तो वो गिफ्ट वॉइड हो जाएगा। और दूसरा क्या कहता है, जैसे जिन जिन पे कॉन्ट्रैक्ट रेसेशन होता है जैसे कॉन्ट्रैक्ट का, ऐसे ही गिफ्ट का रेसेशन हो जाएगा। सेक्शन 27 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। नाउ टॉकिंग अबाउट द सेक्शन 127। 127 किसके बारे में डील करता है? 127 डील करता है ऑनरस गिफ्ट के बारे में। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑनरस गिफ्ट? ऑनरस का मतलब होता है बर्डन, बर्डन विथ लाइबिलिटीज, कि उस प्रॉपर्टी पे कुछ बर्डन है। जैसे कि हम सिंगल ट्रांसफर कर रहे हैं, सिंगल ट्रांसफर ऑफ गिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन उसमें कई सारी प्रॉपर्टीज हैं। एक प्रॉपर्टीज है बिल्कुल उस पर कोई ना डेप्थ है ना कुछ है, वैसे हो रही है, और दूसरी प्रॉपर्टी है जिसपे की डेप्थ है। तो उसमें बेनिफिशियरी भी है और डेप्थ वाली भी है। तो ये नहीं होगा कि हम बेनिफिशियरी ले ले और डेप्थ वाली कहते हैं हमें नहीं चाहिए। आपको होल गिफ्ट लेना पड़ेगा। पहले में तो ये है, लेकिन दूसरी कंडीशन ये है यदि ट्रांसफर इंडिपेंडेंट हो रहा है, 2 हो रहे हैं ट्रांसफर, एक हो रहा डेप्थ का और एक हो रहा बेनिफिशियरी का, तो उसमें हम बेनिफिशियरी ले सकते हैं और डेप्थ वाली छोड़ सकते हैं। इसमें ये है। नाउ टॉकिंग अबाउट द सेक्शन 128। 128 में क्या कहा गया? यूनिवर्सल डोनिंग। यूनिवर्सल डोनिंग क्या होता है कि भैया तुम्हें सारी लाइबिलिटी सारी चीजें
एक्सेप्ट करना पड़ेगा गिफ्ट के साथ एट द टाइम ऑफ गिफ्ट। जैसे कि कोई हमें गिफ्ट में घर दे रहा है, तो जो उस घर पे लोन है या वाटर का बिल बच रहा है या इलेक्ट्रिसिटी का बिल बच रहा है, वो भी डेब्ट उसी के संग आएगा। उसे कहते हैं हम यूनिवर्सल डॉनिंग। उसके बाद हम सेक्शन 129 को डील करते हैं। 129 क्या कह रहा है कि किन किन पे नहीं होगा गिफ्ट का एप्लीकेबिलिटी। तो गिफ्ट किस किस पे नहीं होगा? एक तो मुस्लिम लॉ, क्योंकि हिबा मुस्लिम लॉ तो अलग है, उस पे नहीं होगा। दूसरा, यदि मूवेबल प्रॉपर्टी एट द टाइम ऑफ डेथ कोई कर रहा है तो उस पे नहीं होगा। मोर्तक क्वाजा, जो कंटेम्पलेशन ऑफ एट द टाइम ऑफ डेथ होती है, उस पे भी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो होल चैप्टर, होल द टॉपिक ऑफ गिफ्ट इज रेडी। सो वी कंक्लूड दैट कि हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा कि गिफ्ट होता क्या है। तो हम इसमें सिनॉप्सिस बना सकते हैं कि गिफ्ट क्या क्या होता है। गिफ्ट मूवेबल और इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टी का होता है। दूसरा, विदाउट कंसिडरेशन होता है। तीसरा, वॉलंटरी होता है। चौथा, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस कब? ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ डोनर और कैपेबिलिटी ऑफ डोनर। तीसरा, यदि डोनी एक्सेप्टेंस पहले मर गया, मृत्यु होगी डोनी की, तो क्या होगा? गिफ्ट वॉइड हो जाएगा। 123 में हमने क्या पढ़ा है? कैसे ट्रांसफर होगा? मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन होगा अटेस्टेड बाय 2 विटनेसेस। यदि मूवेबल प्रॉपर्टी है उसका डिलीवरी हो सकता है, जस्ट लाइक सेल्स ऑफ गुड एक्ट। 124 में हमने क्या पढ़ा? फ्यूचर और एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी का। फ्यूचर प्रॉपर्टी का वॉइड गिफ्ट है, लेकिन जो प्रेजेंट की प्रॉपर्टी है वो वैलिड गिफ्ट है। उसके बाद हमने 2 और मोर डोनी के बारे में पढ़ा। जिसने एक्सेप्ट किया वो वैलिड, जिसने एक्सेप्ट नहीं करा वो वॉइड। उसके बाद हमने पढ़ा रिवोकेशन के बारे में। रिवोकेशन जनरली हमें पता है कि रिवोक नहीं होते गिफ्ट, बट हो सकते हैं यदि एग्रीमेंट कर लिया डोनर ने डोनी ने फॉर हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड इवेंट, और विच डिपेंड अपॉन द विल ऑफ डोनर, डज नॉट डिपेंड ऑन द विल ऑफ डोनर। यदि डिपेंड हो गया तो वॉइड, डिपेंड नहीं होना चाहिए डोनर के विल पे। और लास्ट में हमने पढ़ा कि जिसपे कॉन्ट्रैक्ट रेसिशन होता है उन पे। उसके बाद हमने उसके बाद हमने ऑनरस गिफ्ट पढ़ा। ऑनरस गिफ्ट जो बर्डन है, यदि सिंगल ट्रांजेक्शन है, सेवरल प्रॉपर्टीज है, एक डेप्थ है, एक बेनिफिशियरी है, तो हमें होल गिफ्ट एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सिंगल ट्रांसफर में यदि 2 ट्रांसफर है, डेप्थ वाला और बेनिफिशियरी वाला, तो हम बेनिफिशियरी वाला एक्सेप्ट कर सकते हैं, डेप्थ वाला छोड़ सकते हैं। उसके बाद यूनिवर्सल डॉनी पढ़ा। यूनिवर्सल डॉनी मतलब ऑल द लाइबिलिटीज विद द प्रॉपर्टीज एट द टाइम ऑफ गिफ्ट, जितनी भी है सब एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी हमें। उसके बाद हमने एक्सेप्शन पढ़े, मुस्लिम लॉ और मूवेबल प्रॉपर्टी का एट द कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ में जो भी ट्रांसफर हो रहा है वो नहीं होगा। मोर्तक क्वाजा